आज की 10 बड़ी खबरें। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अप्रैल से नवंबर तक भारत का चावल निर्यात लगभग स्थिर बना हुआ है। इस अवधि में चावल निर्यात का आंकड़ा 7.3 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली बढ़त है। वैश्विक स्तर पर चावल का रिकॉर्ड उत्पादन और ऊंचे स्टॉक के चलते मांग प्रभावित हुई है। वहीं अमेरिका द्वारा ऊंचे टैरिफ लगाए जाने और आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान द्वारा भारतीय चावल आयात में कटौती किए जाने से भारत के निर्यात पर दबाव बना हुआ है। यूरोपीय यूनियन भारत और पाकिस्तान द्वारा दाखिल बासमती चावल के प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी PGI टैग के आवेदन पर अंतिम निर्णय के करीब है। हालांकि यूरोप के राइस मिलर्स संगठन फेडरेशन ऑफ यूरोपियन राइस मिलर्स इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। अगर भारत को GI या PGI टैग मिलता है तो यूरोपीय बाजार में लंबी किस्म के बासमती चावल को बेचने का विशेष अधिकार भारत को मिल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े चावल आयातक देश फिलीपींस ने अगले साल चावल आयात में कटौती का फैसला किया है। इसका सीधा असर वियतनाम पर पड़ने की संभावना है, जबकि थाईलैंड पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक बाजार में चावल की अधिक आपूर्ति और ऊंचे टैरिफ के चलते 2026 की शुरुआत तक एशियाई चावल व्यापार और कीमतों पर दबाव बन सकता है। भारत का सोया मील निर्यात चालू तेल वर्ष 2025-26 के शुरुआती 2 महीनों यानी अक्टूबर और नवंबर में 38% बढ़कर 3.34 लाख टन तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के पीछे फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों से मजबूत मांग रही है। पिछले साल इसी अवधि में सोया मील निर्यात 2.41 लाख टन था। भारत का कॉफी निर्यात वर्ष 2025 में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। वैश्विक बाजार में आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने के चलते कॉफी निर्यात 2 अरब डॉलर से अधिक पहुंचने की संभावना है। 16 दिसंबर तक कॉफी शिपमेंट 1.97 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष के 1.63 अरब डॉलर से 21% ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात नवंबर महीने में मजबूत रहा। अमेरिका को भारत के निर्यात में सालाना आधार पर 22% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे वॉशिंगटन के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। वेनेजुएला ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संभावित समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बावजूद उसका कच्चे तेल का निर्यात सामान्य रूप से जारी है। यह बयान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर बढ़ते अमेरिकी आर्थिक और सैन्य दबाव के बीच सामने आया है। भारत और अर्जेंटीना ने वर्ष 2025 से 2027 के लिए कृषि अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बीच हुआ है। इसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, टिकाऊ खेती, जीरो टिलेज, मशीनीकरण और माइक्रो इरिगेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने मिस्र के साथ 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते को मंजूरी दे दी है। यह इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा गैस निर्यात सौदा है। माना जा रहा है कि यह डील गाजा युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने में भी मदद कर सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 9.4% की बढ़त के साथ 30.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह जानकारी वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने फार्मा निर्यात पर आयोजित एक क्षेत्रीय चिंतन शिविर के उद्घाटन के दौरान दी। भारत का फार्मा सेक्टर वैश्विक बाजार में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।